नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी द्वारा आयोजित 2018 की जो माध्यमिक शिक्षक की जो परीक्षा थी, उसमें 26 फरवरी 2019 की दोपहर पाली का प्रश्न पत्र देख रहे हैं हम। जो आने वाले समय में जो परीक्षा होगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसके लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। 21 क्वेश्चन तक हमने देख लिए थे। आज हम 21 क्वेश्चन के बाद देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का उदाहरण नहीं है? तत्काल तैयार करना, वर्गीकरण करना, लक्ष्यानुसार और व्याख्यानात्मक। दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। तत्काल तैयार करना जो चीज़ होती है उसमें गहन अध्ययन होता ही नहीं दोस्तों। जब बच्चे यह पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावनाओं से अवगत हैं, तो क्या कहा जाता है? जब बच्चे पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावनाओं से अवगत है, तो यह कहा जाता है सामाजिक सूचना की भूमिका लेना, सामाजिक और पारंपरिक प्रणाली की भूमिका लेना, आत्म प्रतिबिंब सेल्फ रिफ्लेक्शन और आपसी भूमिका लेना। दोस्तों, इसमें आत्म प्रतिबिंब आएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि बच्चे अपने खुद से ही समझ रहे हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं से अवगत है, यानी कि खुद से समझ रहे हैं। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन सही आएगा दोस्तों। हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण है। क्या है दोस्तों? बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होने का कारण सांस्कृतिक बोध बुद्धि का एक हिस्सा बुद्धि संस्कृति का आधारित है। बुद्धिमत्ता को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए। 25 नंबर का क्वेश्चन का देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रदर्शन में असफलताओं का प्रभाव निर्धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रदर्शन में असफलताओं का प्रभाव निर्धारित करता है? आवंटित समय उस कार्य से अधिक हो जो वास्तव में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक हो। कार्य एवं पैटर्न की व्यवस्था। चुनौती बच्चों से जो करने के लिए कहा गया हो आकर्षक और प्रासंगिक नहीं है। कार्य में सुगमता का स्तर। दोस्तों, इसमें आएगा दोस्तों, बच्चों से जो करने के लिए कहा गया आकर्षक एवं प्रासंगिक नहीं है। दोस्तों, बच्चे आकर्षक एवं प्रासंगिक चीज़ों को महत्व देते हैं, और उसमें किसी भी चीज़ में आकर्षक एवं प्रासंगिक नहीं होगी तो बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो ये विद्यालय के प्रदर्शन में असफलताओं को प्रभाव का निर्धारित करता है। तीसरा क्वेश्चन से आएगा दोस्तों, यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान बुद्धि है तो वह कैसा होगा? यानी कि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त हैं तो वह कैसा होगा? वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। वे मूर्त तथ्यों तथा विवरणों के इस पर ध्यान देते हैं। वे चीज़ें कैसी हैं और इसकी वास्तविकता पर ध्यान देते हैं। वह चीज़ें को विशिष्ट शब्दश ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। वे बड़ी तस्वीर देखते हैं जो सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया देखते हैं। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन से आएगा दोस्तों, वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने का प्रक्रिया को देखते हैं। यदि एक प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया है कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्मकेंद्रित स्थिति में समाजशास्त्र की और समाजशास्त्र की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध प्रोफेसर कोई भी हो सकता है दोस्तों।
प्रतिपादित किया है। बच्चे सामाजिक संबंधों का कारण आत्म केंद्रित स्थिति से समाजशास्त्र की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था दोस्तों? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बात बोली थी। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ है? सभी विशेषज्ञ एक पद्धति का उपयोग समस्या को हल करने के लिए नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी लर्नर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षार्थी लर्नर को अधिगम की प्रक्रिया को दिलचस्पी दिलाती हैं। इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार और समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की समस्या हल करने की विधि का गलत लाभ है? इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डिस्नोमिया, बच्चों को शब्द खोजने की समस्या का निदान डिस्नोमिया होता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्षितिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया है? पियाजे ने। जीन पियाजे, इनका फुल नाम है जीन पियाजे, इनका फुल नाम है। ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने क्षितिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किया है। इस तरह से दोस्तों इस अध्याय में मनोविज्ञान की समाप्ति हुई इस पेपर में। अगले पेपर में शायद हिंदी आ रही है, यहाँ से हिंदी का थोड़ा अध्ययन करेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।